यह कट गया है, यह सचमुच कट गया है। 7 तलवारें स्वर्ग को चीर देती हैं। हे भगवान, क्या यही सुबलियाओं की असली शक्ति है? वह स्वर्ग पर्वत 10,000 सालों से अस्तित्व में है, 10,000 झांग ऊंचा खड़ा है, और उसके भीतर स्वर्ग और पृथ्वी के महादैत्य हैं, फिर भी वह उसे रोक नहीं सका। जमीन पर एक दरार भी है जिसका अंत हम नहीं देख सकते। यह दरार हमेशा रहेगी, हमेशा के लिए अविनाशी। संप्रदाय गुरु की दिव्य शक्ति विशाल और असीम है। जब संप्रदाय गुरु क्रोधित होता है तो दुनिया कांप उठती है। संप्रदाय गुरु की 7 तलवारें स्वर्ग पर्वत को चीर देती हैं। काश मेरे पास भी ऐसा ही एक संप्रदाय गुरु होता। फीनिक्स संप्रदाय सचमुच उभरने वाला है। संप्रदाय गुरु भाग गया, युवा संप्रदाय नेता भी भाग गया, और रुई संप्रदाय ने हमें धोखा दिया। क्या आज हम सचमुच यहाँ नष्ट होने के लिए अभिशप्त हैं? पहले शब्द शिथिल साधकों द्वारा कहे गए थे, बीच के शब्द फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों के थे, और बाद के शब्द रुई संप्रदाय के शिष्यों के विचार थे। रुई संप्रदाय में ऊपर से नीचे तक नए शामिल हुए शिथिल साधकों सहित अब 5 लाख से भी कम लोग बचे थे। वे जमीन पर पड़े खून और लाशों की परतों को देखते रहे और मौन और दुख में डूब गए। क्या यही मेरा रुई संप्रदाय है? क्या यही वह संप्रदाय है जिस पर मुझे इतना गर्व था? क्या यही वह संप्रदाय गुरु है जिसके बारे में मैंने हमेशा सोचा था कि वह मेरा मजबूत सहारा हो सकता है, जिससे मेरा भविष्य का मार्ग सुगम हो सके? क्या यही वह मार्ग है जिसे मैंने चुना था? वे सभी आकाश में चमकती रोशनी की ओर देख रहे थे, अपने दिलों में गर्जना और विलाप कर रहे थे। और देव ने भी इस क्षण ऊपर देखा। वह चमकती रोशनी वास्तव में अभिनेश, शादाब, वीरव और अन्य लोग थे। उन्होंने स्वर्ग पर्वत को चीरते हुए देखा, और उससे भी ज्यादा जमीन पर एक विशाल दरार देखी जो किसी अनजान जगह तक फैली हुई थी। वीरव, राक्षसी सेना कब आएगी? अभिनेश ने आगे बढ़ते हुए वीरव से पूछा। वीरव ने भौहें सिकोड़ी, उसका चेहरा उदास था। मुझे उस राक्षसी क्रिस्टल पत्थर को बहुत पहले ही कुचल देना चाहिए था, लेकिन तुमने जिद की, इतनी देर कर दी। राक्षसी सेना अभी इस इलाके में नहीं फैली है, आने के लिए उन्हें यहाँ टेलीपोर्ट करना होगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि उन्हें कितना समय चाहिए? मैं बस इतना कह सकता हूँ कि सुबलियाओ बहुत ताकतवर है। एक मजबूत वीरव, एक नाराज वीरव, एक जहरीला वीरव को भी मानना पड़ा कि देव सचमुच बहुत ताकतवर है। पहले चलो, वीरव ने गहरी आवाज में कहा। अगर हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं तो राक्षसी सेना के आते ही सुबलियाओ जरूर मर जाएगा। अभिनेश का चेहरा अनिश्चित था और वह चुप रहा। शादाब। तभी एक तेज आवाज आकाश में गूंजी, मानो कोई तेज तलवार हो, जो अभिनेश और बाकियों के दिलों में सीधे चुभ गई। तुमने उस दिन कहा था कि तुम इस संप्रदाय के 1000 टुकड़े कर दोगे और इस संप्रदाय का मांस खून खा जाओगे। आज यह संप्रदाय आ गया है और तुम किससे भाग रहे हो? ये शब्द सीधे शादाब के दिल पर लगे, जिससे उसका शरीर जोर से कांप उठा। वीरव, जो फीनिक्स संप्रदाय और रुई संप्रदाय के बीच दुश्मनी की उस हद तक के बारे में सोच रहा था जिसके कारण सुबलियाओ स्वयं आएंगे, देव की बातें सुनकर आखिरकार समझ गया। संप्रदाय गुरु अभिनेश, तुम्हारे बेटे को एक अच्छा सबक सिखाने की जरूरत है, वीरव ने कहा। यह सुनकर शादाब चौंक गया, जबकि अभिनेश ने अचानक अपना सिर घुमाया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे अपने बेटे को संभालना आता है, यह बोलने की तुम्हारी जगह नहीं है। अभिनेश, तुम्हें समझना होगा कि तुम किससे बात कर रहे हो। वीरव का चेहरा काला पड़ गया। अभिनेश ने उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया। वीरव की पहचान के कारण ही वह इस तरह बोल रहा था। अगर वीरव एक साधारण एल्डर होता
एक साधारण ड्रैगन गॉड लोक शिखर, यहाँ तक कि 5वें दर्जे के संप्रदाय कंचन मंडप का सदस्य भी होता तो वह उसे पल भर में मार सकता था। बूम बूम बूम, उनके पीछे से तेज आवाजों का सिलसिला आया। यह किसी हमले की आवाज नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि वह जहां भी गुजरता शून्य लोक टूट जाता और गर्जना की आवाज आती। शादाब, देव फिर बोला, उसकी आवाज आसमान में गूंज रही थी। तुम एक प्रतिष्ठित छठे दर्जे के युवा संप्रदाय के नेता हो और तुम्हारे पिता प्रतिष्ठित ड्रैगन देव लोक में एक बेजोड़ साधक हैं। तुम घमंडी हो, तुम दबंग हो, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब तुम किससे भाग रहे हो? इन शब्दों ने आकाश को हिला दिया। शादाब का चेहरा कुछ पीला पड़ गया, मानो यह आवाज उसके दिमाग पर भी असर डाल सकती हो। धिक्कार है। शादाब ने दांत पीस लिए। वह सचमुच खुद को बहुत ऊंचा समझता था, यह मानते हुए कि रुई संप्रदाय उसके पीछे है और उसी स्तर का एक अजय पिता है। वह घमंडी और दबंग है। लेकिन इस समय रुई शहर ढह चुका था, स्वर्ग पर्वत चीर दिया गया था और लाखों शिष्यों में से लगभग 2 लाख का वध कर दिया गया था। जो कुछ भी हुआ था उससे उसे पता चल रहा था कि अगर वह एक पल के लिए भी रुकता तो स्वर्ग पर्वत का भाग्य उसका अपना होता। वह तो बस एक विलक्षण प्रतिभा है, एक पागल, एक विकृत। शादाब मन ही मन दहाड़ा। देव की आकृति को और करीब आते देख वीरव ने अचानक अभिनेश की ओर देखा और कहा, संप्रदाय गुरु अभिनेश, एक साधक का मार्ग एकाकी होना ही है। रिश्तेदारी, प्रेम, मित्रता, इन सब का अंत होना ही चाहिए। अब समय आ गया है कि आप अपनी भावनाओं का अंत करें। तुमने क्या कहा? अभिनेश की आंखें ठंडी हो गईं और वह वीरव को एक भयानक हत्या के इरादे से घूर रहा था। वीरव का मूल अर्थ स्पष्ट रूप से अभिनेश को शादाब को छोड़ने के लिए मजबूर करना था। सुबलियाओं शादाब के लिए आया था। क्या तुमने नहीं देखा कि उसने तुम्हारे रुई संप्रदाय के बाकी सभी शिष्यों को छोड़ दिया? वीरव ने आग्रहपूर्वक कहा। वीरव, तुम मौत को दावत दे रही हो। शादाब भी स्वाभाविक रूप से समझ गया, उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। शादाब। इसी समय देव की आवाज तीसरी बार आई। तुम्हारे रुई संप्रदाय के लगभग 2 लाख शिष्य मारे गए हैं। तुम्हारे रुई संप्रदाय का शहर मैंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। तुम्हारे रुई संप्रदाय का स्वर्ग पर्वत मेरी तलवार से कट गया है। तुम रुई संप्रदाय के युवा संप्रदाय के नेता हो, तुम्हें क्रोध से उबलना चाहिए था। तुम्हारे अंदर असीम हत्या की भावना होनी चाहिए थी। लेकिन अब तुम किससे भाग रहे हो? यह आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि देव तेजी से उनके बीच की दूरी कम कर रहा था और उन्हें पकड़ने ही वाला था। लगातार 3 बार तुम किससे भाग रहे हो कहने पर शादाब का चेहरा पूरी तरह बदल गया। अभिनेश, अगर तुम अपने बेटे को अभी बाहर भेज दोगे तो बाद में बदला लेने का मौका तो मिलेगा ही, वरना तुम्हें बदला लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। वीरव का चेहरा भी अचानक बदल गया और वह भारी आवाज में बोला, वीरव, अगर मुमकिन होता तो तुम और सुबलियाओं में से मैं सबसे पहले सुबलियाओं को नहीं बल्कि तुम्हें मारना चाहता। अभिनेश ने वीरव की तरफ देखा, फिर शादाब की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में हत्या की भावना कोमलता में बदल गई। तुम्हारे पिता होने के नाते मुझे हमेशा इस बात का दुख रहा है कि तुम अपनी क्षमता के अनुसार नहीं जी पाए, लेकिन क्या यही मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है? उनके साथ चले जाओ। अगर तुम्हारे पिता आज सचमुच यहीं मर जाते हैं और अगर तुम बच जाते हो तो तुम्हारे पिता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम विश्वासघात करते हो या नहीं।
चाहे तुम राक्षसी सेना में शामिल हो जाओ या ड्रैगन मार्शल कल्टीवेटर बने रहो, बस याद रखना, अपने पिता का बदला लेना। अभिनेश की आंखों में कोमलता देखकर और उसकी बातें सुनकर शादाब के दिल में चुभने वाला दर्द और भी गहरा हो गया। उसे अचानक लगा कि उसके पिता सचमुच बूढ़े हो गए हैं। वह पिता जो अपनी जवानी में चाहे कितनी भी बड़ी गंदगी क्यों न हो उसे साफ कर देता था, अब पहले जैसा गरिमामय व्यवहार नहीं रहा। पिताजी, शादाब बोला, उसके चेहरे पर दर्द था। इस बार उसने अभिनेश को बूढ़ा पिता या पिता नहीं कहा, बल्कि उसे पिताजी कहा। आखिरकार पिताजी शब्द अभी भी एक पिता और पुत्र के बीच सबसे अंतरंग शब्द था। लगता है तुम परिपक्व हो गए हो, अभिनेश मुस्कुराया, हालांकि उसकी मुस्कान में थोड़ी उदासी थी। पिताजी, मैंने अर्पिता को इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि मैं अब भी पहले की तरह वासना में डूबा हुआ हूँ, बल्कि इसलिए कि अर्पिता के अंदर शुद्ध यिन क्यों है। उसे पकड़कर कड़ाही की तरह इस्तेमाल करने से मेरी साधना बढ़ सकती है। और हाँ, वीरव के बारे में, तुम्हें ढूंढने से पहले वह पहले मेरे पास आया था, यह जानते हुए कि तुम मेरी हर बात मान लोगे। इसलिए उसने मुझसे इस बारे में तुमसे बात की और वादा किया कि जब रुई संप्रदाय राक्षसी सेना में शामिल हो जाएगा तो वह मुझे पता है। शादाब ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अभिनेश ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे यह सब पता है। अभिनेश ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। लेकिन यह सब अब अतीत की बात है। भविष्य में शायद तुम्हें मेरा संरक्षण नहीं मिलेगा और मुझे तुम्हारी चिंता है। कल रात मैंने तुम्हारी माँ का सपना देखा। उसने कहा कि मैंने ही तुम्हें बिगाड़ा है, जिसकी वजह से तुम आज इतने घमंडी और लापरवाह हो गए हो। लेकिन मैंने उससे कहा था, तुम मेरे बेटे हो। तो क्या हुआ अगर तुम घमंडी और लापरवाह हो? बस अब और ऐसे मत रहो। शादाब का दिल दर्द से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उस पल आसमान फटने वाला हो। उसने जो नहीं बताया था वह यह था कि वीरव ने शुरू में वादा किया था कि जब रुई संप्रदाय विश्वासघात करेगा और राक्षसी सेना में शामिल हो जाएगा तो शादाब रुई संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख बन जाएगा और 10 लाख राक्षसी सेना का नेतृत्व करेगा। और अभिनेश मर जाएगा। उस समय शादाब ने यह नहीं सोचा था कि अभिनेश के मरने के बाद उसे कैसा लगेगा, लेकिन अब वह जानता था उसका दिल टूट जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह सुरक्षा खो देगा, बल्कि इसलिए था कि अब उसका कोई पिता नहीं होगा। जाओ। अभिनेश ने आखिरी बार शादाब को देखते हुए गहरी सांस ली। पिताजी, मत करो। जाओ। शादाब को अभी भी हिचकिचाते देखकर अभिनेश की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उसकी हथेली अचानक बाहर निकली और ड्रैगन देव लोक शिखर की शक्ति सीधे फूट पड़ी, शादाब और अर्पिता को जकड़ लिया और उन सभी को दूर फेंक दिया। उसी समय उसने एक और हथेली का प्रहार किया और एक विशाल बल ने वीरव और बाकी लोगों को पीछे धकेल दिया। वीरव, आज मैं अभिनेश तुम सबकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। अगर भविष्य में मेरे बेटे को कोई दुर्भाग्य हुआ, चाहे वह पाताल लोक में ही क्यों न हो, तो मैं अभिनेश तुम्हें भयानक मृत्यु का श्राप दूंगा। अभिनेश की आवाज वीरव के कानों तक पहुंची। वीरव ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन ऊपर से उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, संप्रदाय गुरु अभिनेश ने हमारी विदाई सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह दयालुता याद रखी जाएगी और मैं शादाब को जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। यह कहकर उसने शादाब को थाम लिया और जाने के लिए मुड़ा। उसके मन में शादाब और अर्पिता बोझ से ज्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन इस समय अगर वह शादाब और अर्पिता को अपने साथ नहीं ले जाता तो अभिनेश शायद उनके लिए रास्ता साफ करने में इतना दृढ़ नहीं होता। जैसे ही वे चले गए,
अभिनेश के ऊपर शून्य लोक में एक आकृति प्रकट हुई। सफेद कपड़े पहने, उसके कपड़े बिना हवा के हिल रहे थे, उसके बाल लहरा रहे थे और उसकी आस्तीनें सरसरा रही थीं। वह देव था। अभिनेश को देखते हुए देव एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, पुत्रवत स्नेह हर जगह होता है, लेकिन यह शादाब के जीने का कारण नहीं हो सकता। सुबलियाओ, मैं अभिनेश मानता हूं कि तुम सचमुच बहुत बलवान हो, भयानक रूप से बलवान। हालांकि मैं अभिनेश हमेशा खुद को ड्रैगन देव लोक शिखर में सबसे बलवान मानता था, फिर भी तुमने मेरी उम्मीदों को पार कर लिया, अभिनेश ने कहा। नहीं, तुम सचमुच ड्रैगन देव लोक में सबसे बलवान हो, देव ने अपना सिर हिलाया। अभिनेश स्तब्ध रह गया। तभी देव ने अपनी आभा छोड़ी और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ड्रैगन कोर लोक। उसका हृदय भय से भर गया, उसका चेहरा स्तब्ध रह गया, लेकिन एक क्षण बाद सब कुछ गायब हो गया और उसके भाव शांत हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम ड्रैगन देव लोक में हो, ड्रैगन कोर लोक में हो या ड्रैगन शिरा लोक में भी, तुम फिर भी सुबलियाओ ही हो। देव चुप था, हालांकि उसने पहले अभिनेश और पूरे रुई संप्रदाय के विश्वासघात के प्रति गहरी हत्या की भावना रखी थी। इस समय देव को अभिनेश पर दया आ रही थी। एक बेऔलाद बेटे की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना, यही हर जगह माता पिता का दिल होता है। खासकर जब देव के पास ध्रुव और वान्या थे, तो उसने इस भावना को और भी गहराई से समझा। अगर यह सिर्फ दिव्या की वजह से होता, तो मैं शादाब को बचा सकता था, लेकिन आज मेरा फीनिक्स संप्रदाय पूरी ताकत से आ गया है और रुई संप्रदाय को इसका समाधान निकालना होगा, देव ने कहा। क्या यह संकल्प शादाब का जीवन होना चाहिए? अभिनेश ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, सुबलियाओ, सुबलियाओ, तुम्हारी साधना शक्तिशाली है, लेकिन तुम अभी तक पूरी तरह से अहंकार से ऊपर नहीं उठ पाई हो। तुम्हारा फीनिक्स संप्रदाय अगर मजबूत है तो मजबूत है और उसे किसी संकल्प की जरूरत नहीं है, दुनिया का हर कोई हिल जाएगा। और अगर तुम कमजोर हो तो कमजोर हो, चाहे कितने भी संकल्प हों, वे अंततः दुनिया की नजरों में नहीं आएंगे। कितना अफसोस है। आज की लड़ाई के बिना तुम ड्रैगन सम्राट के राज्य में प्रवेश कर सकते थे। तुम्हारा दांव, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियों को पहले ही निर्धारित कर चुका है। देव ने अभिनेश की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे बेटे ने ही तुम्हें बर्बाद किया है। मुझे अभिनेश कोई पछतावा नहीं है। अभिनेश जोर से हंस पड़ा और उसकी आकृति की एक झलक के साथ उसके वस्त्र बिखर गए और उसके पूरे शरीर पर एक गहरे बैंगनी रंग का कवच प्रकट हो गया। वह कवच स्पष्ट रूप से एक उच्च श्रेणी का बैंगनी सुनहरा रक्षात्मक हथियार था, यहाँ तक कि यकीनन एक शीर्षस्तरीय देव को उससे संत आत्मा श्रेणी के करीब एक आभा महसूस हुई। सुबलियाओ, मैं अभिनेश ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर पर बेजोड़ हूँ। हालांकि मुझे ड्रैगन सम्राट से उम्मीदें थीं, लेकिन नियति ऐसी ही है और मुझे कोई पछतावा नहीं है। आओ लड़ो। यह आवाज पूरे शून्य क्षेत्र में फैल गई और दूर रुई शहर में दोनों संप्रदायों के शिष्य भी इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। दुर्भाग्य से वे दो महान शक्तियों के बीच युद्ध नहीं देख सके। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा युद्ध में। देव ने गहरी सांस ली। इस क्षण उसे अभिनेश के लिए थोड़ी प्रशंसा महसूस हुई, लेकिन वह प्रशंसा पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह हत्या की मंशा ने ले ली। शादाब को मरना ही होगा। अभिनेश का अवरोध पुत्रवत स्नेह के कारण था, लेकिन उनके और देव के बीच बस दुश्मनी और नफरत ही थी। देव ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके सामने का स्थान एक धमाके के साथ बिखर गया। एक नजर में ऐसा लगा जैसे सीढ़ियां स्वर्ग की ओर चढ़ रही हों और देव के एक कदम के नीचे एक जोरदार धमाके के साथ ढह जाएं। ड्रैगन फ्यूजन कला।
अभिनेश का चेहरा दृढ़ संकल्प से भर गया। जैसे ही उसने तलवार चलानी शुरू की, यह उसकी सबसे शक्तिशाली कला थी। देव अभिनेश स्पष्ट रूप से जानता था, उससे कमजोर नहीं होगा। उन 7 तलवारों की शक्ति के कारण उसे डर था कि उनमें से कोई भी उसे तुरंत मार सकती है। हालांकि उस समय देव का चेहरा कुछ पीला था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि उन 7 तलवारों को चलाने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। इतनी शक्ति होने का मतलब था कि उसके पास निश्चित रूप से कई अन्य तरीके होंगे। इस समय आपके पास रुई संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं, और यहाँ कोई और नहीं है। अब आप ड्रैगन बल का संलयन कैसे करेंगे? देव ने पूछा। अभिनेश खिलखिलाकर हंसा। ड्रैगन फ्यूजन कला की 3 परतें होती हैं। पहली परत ड्रैगन बल का संलयन है, जो सबसे निचली है। दूसरी परत आध्यात्मिक क्यूई का संलयन है, जो मध्यम है। तीसरी परत साधना का संलयन है, जो सर्वोच्च है। अपनी वर्तमान साधना के साथ मैं ड्रैगन बल और आध्यात्मिक क्यूई का भी संलयन कर सकता हूं। हालांकि मैं उस साधना का केवल एक अंश ही मिला सकता हूं, लेकिन मेरे लिए समान स्तर के लोगों के बीच दृढ़ता से खड़े रहने के लिए यह पर्याप्त है। देव चुप रहा, कुछ नहीं बोला। भनभनाहट। अभिनेश के शरीर में एक गड़गड़ाहट गूंजी, भीतर से कंपन निकल रहे थे। इस समय आसपास की स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई मानो खींची जा रही हो, मानो देव उसे ड्रैगन शिरा सम्राट कला से निगल रहा हो। अभिनेश भी निगल रहा था, लेकिन उसकी निगलने की गति ड्रैगन शिरा सम्राट कला की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत धीमी थी। देव की आंखें चमक उठीं। वह महसूस कर सकता था कि जिस क्षण यह स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई अभिनेश के शरीर में प्रवेश किया, वह बिल्कुल भी रूपांतरित नहीं हुआ। या यूं कहें कि ऐसा नहीं था कि वह बिल्कुल रूपांतरित नहीं हुआ, बल्कि यह तुरंत रूपांतरित हो गया। ऐसा लग रहा था कि जिस क्षण यह स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई अभिनेश के शरीर में प्रवेश किया, वह पहले ही ड्रैगन फोर्स में बदल गया, परिवर्तन के समय को पूरी तरह से छोड़ दिया। यह बिंदु उच्चस्तरीय युद्ध में बहुत उपयोगी होगा। देव को बिना कोई हरकत किए चुपचाप उसे देखते हुए देखकर अभिनेश ने मन ही मन आह भरी और कहा, सुबलियाओ, तुम एक सच्चे इंसान हो। यह अफसोस की बात है। अगर सचमुच अगला जन्म है तो शायद हम भाई बन सकते हैं। अपनी चाल चलो। देव ने ऊपर देखा, अभिनेश की ओर देखा, और जैसे ही उसकी आकृति टिमटिमाई, उसकी हथेली बाहर निकल आई। शून्य लोक फट गया और आकाश से नीचे की ओर एक विशाल सुनहरी हथेली का निशान सीधे शादाब के सिर पर आ गिरा। देव ने अभिनेश की प्रशंसा की और उसके मन में दया आई, लेकिन एक बार जब उसने कुछ करने का फैसला कर लिया, तो वह कोई दया नहीं दिखाएगा। इस चाल को स्वर्गीय देव हाथ कहते हैं। देव की आवाज भी आई। स्वर्गीय देव हाथ। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अभिनेश की आंखें चमक उठीं और वह जोर से हंस पड़ा। उसकी ड्रैगन फ्यूजन कला तुरंत तीसरी परत तक पहुंच गई। जब सुनहरी हथेली अभिनेश के सिर पर उतरी तो वह थोड़ा रुकी, फिर एक उंगली सीधे टूट गई। उस उंगली का टूटना अनगिनत सुनहरी रोशनियों में बदल गया, और जैसे ही अभिनेश ने अपना मुंह खोला, वे सब निगल लिए गए थे। देव की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पहली बार किसी को उसके हमले को बलपूर्वक ध्वस्त करते देखा था, और यह विध्वंस पतन नहीं बल्कि अवशोषण था। यह ड्रैगन संलयन कला की तीसरी परत है, साधना का संलयन। अभिनेश ने कहा, साधना का संलयन स्वयं को संलित करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रतिद्वंद्वी को संलित करने के बारे में है। दुर्भाग्य से मेरे पास इस तीसरी परत पर गहन शोध करने का समय नहीं था, वरना आज का नतीजा वाकई अप्रत्याशित होता। उसके शब्दों में अनिच्छा के अलावा कुछ नहीं था।
देव चुप रहा, अपनी हथेली नीचे की ओर दबा रहा था। इस दबाव के साथ सुनहरी हथेली ने तुरंत अभिनेश पर जोर से दबाव डाला। फ्यूज। अभिनेश ने अचानक ऊपर देखा। उसकी ड्रैगन फ्यूजन कला की तीसरी परत अपने चरम पर थी और एक और सुनहरी उंगली टूटकर उसके द्वारा निगल ली गई। उसी समय अभिनेश के बाल झड़ गए और जैसे ही उसने अपनी हथेली घुमाई, उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी निकाली। जैसे ही यह कुल्हाड़ी अभिनेश के हाथ में आई, उसमें से एक अद्भुत सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जो देव के दिव्य देव हाथ की सुनहरी रोशनी के समान थी। अभिनेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के कुल्हाड़ी से वार किया। धमाका! दोनों टकरा गए और हथेली तुरंत ढह गई। दूसरी ओर अभिनेश, उसने मुंह भर खून थूका, मानो उसका बाघ का मुंह टूट जाएगा। उसकी आकृति पीछे की ओर उड़ गई और कुल्हाड़ी भी हवा में उड़ गई। फिर अभिनेश ने उसे तुरंत फिर से पकड़ लिया। वाकई बहुत मजबूत। अभिनेश ने देव की ओर देखा। अब न गुस्सा था, न नफरत, बस एक दूसरे की सराहना। अगर तुमने ड्रैगन फ्यूजन आर्ट की इस तीसरी परत पर पूरी तरह से शोध भी किया होता, तब भी तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं होते। देव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। इस कला में एक खामी है। प्रतिद्वंद्वी की साधना का संलग्न करते समय यह थोड़े समय के लिए केवल एक ही अपेक्षाकृत शक्तिशाली प्रहार करती है। हालांकि साधना के संलयन के दौरान यह स्वयं को भी नुकसान पहुंचाती है। जितना अधिक आप संलयन करेंगे, यह क्षति उतनी ही अधिक होगी, यहां तक कि यह आपके आधार को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आपकी योग्यता सचमुच प्रबल है, आप इसे एक नजर में ही देख सकते हैं, अभिनेश ने प्रशंसा की। देव कुछ नहीं बोला। बात यह नहीं थी कि उसकी योग्यता प्रबल थी, बल्कि इसलिए कि वह अपने पिछले जन्म में 100 करोड़ साल जी चुका था और उसने बहुत सी साधना तकनीकें देखी थीं। उसकी स्मृति में कम से कम 100 साधना तकनीकें इस तथाकथित ड्रैगन संलयन कला से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। उनमें से कोई भी एक अनगिनत अन्य तकनीकों से बेहतर होगी। शादाब, क्या तुम्हें सचमुच उसे मारना होगा? अभिनेश ने फिर पूछा। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। देव ने भौहें चढ़ाई, फिर एक क्षण बाद आह भरी। मेरे बेटे की जान के बदले मेरी जान। अगर तुम पिता होते तो मेरी भावनाओं को समझते। शादाब ने देव को गौर से देखा और उसे चुप देखकर उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और एक कड़वी हंसी निकाली। अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के उसने देव पर हमला नहीं किया, बल्कि अपनी दिव्य आत्मा पर हथेली से प्रहार किया। देव की आंखें सिकुड़ गईं। वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने आखिरकार अपना शरीर रोक लिया। धमाका! अभिनेश की हथेली उसकी दिव्य आत्मा पर लगी। उसका सिर उसी क्षण फट गया और उसका शरीर खंड खंड होकर बिखर गया। एक आदि आत्मा भीतर से बाहर निकली, भागी नहीं, बल्कि देव को घूर रही थी। सिर्फ अपने भौतिक शरीर के जीवन से मैं अभी भी पुनर्जन्म ले सकता हूं। यह तुम्हारे दिल में दबी नफरत को शांत करने के लिए काफी नहीं है। लेकिन अगर मैं अभिनेश पूरी तरह से नष्ट हो जाऊं, हमेशा के लिए पुनर्जन्म के बिना, तो क्या इसकी जगह तुम शादाब को एक बार छोड़ दोगे? अभिनेश के हताश भाव को देखकर देव को अचानक ध्रुव और फिर वान्या की याद आई। उसने अपना सिर उठाया और अभिनेश की ओर देखा। तुम एक बार पहले ही मर चुके हो। मेरे लिए, मेरे फीनिक्स संप्रदाय के लिए और दुनिया के सभी लोगों के लिए यह पहले से ही एक स्पष्टीकरण माना जाता है। लेकिन रुई संप्रदाय विश्वासघात नहीं कर सकता। ड्रैगन मार्शल आपदा के दौरान तुम सभी मूल रूप से ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के वंशज हो। तुम्हें धर्मी क्यूई से भरा होना चाहिए था। अंत तक प्रतिरोध करना चाहिए था। एक बार विश्वासघात करने पर यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लिए अपमान में और इजाफा कर देगा।
जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव की आकृति दूर जाती हुई चमक उठी। अभिनेश की आदि आत्मा शून्य क्षेत्र में स्तब्ध खड़ी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि देव उसे जाने देगा। एक क्षण बाद अभिनेश ने अचानक अपना सिर घुमाया। सुबलियाओ, तुमने कहा था कि तुम मेरे बेटे को नहीं मारोगे। जिसे मैं मारना चाहता हूं वह कोई और है। दूर से एक धीमी आवाज आई। अभिनेश स्तब्ध रह गया। उसकी आदिम आत्मा कुछ खो गई थी जब देव ने उसे पकड़कर अपने भंडारण थैले में रख दिया। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि देव उसे जाने देगा। अपने बेटे की तो बात ही छोड़िए। शायद मेरी कही कोई बात उसे चुभ गई हो, लेकिन यह विश्वासघात, यह सचमुच गलत था। मैंने गलती की, अभिनेश बुदबुदाया। दरअसल देव ने शुरू में न तो शादाब को और न ही अभिनेश को छोड़ने का इरादा किया था। हालांकि अभिनेश वास्तव में एक सच्चे इंसान थे, एक ईमानदार इंसान। एक पिता होने के नाते देव उसके दिल में कड़वाहट महसूस कर सकता था, एक ऐसी मानसिकता जहां वह अपने बच्चे को जरा भी तकलीफ सहने देने के बजाय 1000 बार मरना पसंद करेगा। इसके अलावा अभिनेश का भौतिक शरीर पहले ही ढह चुका था, केवल उसकी आदिम आत्मा बची थी। उसे एक भौतिक शरीर को फिर से संघनित करने में कुछ समय लगेगा। बाहरी दुनिया के लिए यह जानना ही काफी था कि अभिनेश मर चुका है। देव को रुई संप्रदाय का संप्रदाय चिन्ह लेना पड़ा, क्योंकि रुई संप्रदाय के शिष्यों ने पहले ही अलौकिक राक्षसों के प्रति झुकाव दिखाया था। केवल रुई चिन्ह लेने और रुई संप्रदाय को भंग करने से ही उनके इरादे गायब हो सकते थे, और अलौकिक राक्षस ऐसे ढीले साधकों के समूह को महत्व नहीं देते थे। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। शून्य लोक के ऊपर कई आकृतियां तेजी से आगे बढ़ रही थीं। पिता, पिता। अभिनेश के भौतिक शरीर के विस्फोट ने रक्तरेखा संबंध को सक्रिय कर दिया, जिससे शादाब का मन प्रभावित हुआ। वीरव द्वारा पकड़े गए उसके शरीर में जोरदार कंपन हुआ और उसकी रक्तरंजित आंखें दूर तक देखने लगीं। यह सब मेरी गलती है, यह सब मेरी गलती है। शादाब दहाड़ा, मानो हजारों चाकू उसके दिल में चुभ रहे हों। वह एहसास सचमुच अवर्णनीय था। चुप रहो। इसी समय वीरव ने अचानक हाथ बढ़ाया और शादाब के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि सुबलियाओं को पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं? वीरव ने ठंडी सांस ली। शादाब वहां भावशून्य सा खड़ा रहा। वीरव ने उसका कॉलर पकड़कर उसे कुत्ते की तरह घसीटकर ले जाने दिया। अरे कृतघ्न, तुम तो बस एक कूड़े के टुकड़े हो। शादाब को चुप देखकर वीरव ने आगे कहा, अगर उस बूढ़े मूर्ख अभिनेश ने तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी जान न दी होती तो मेरी नजर में तुम दोनों सिर्फ बोझ होते। शादाब ने अचानक ऊपर देखा और वीरव को गौर से घूरने लगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरे पिता ने अपनी जान सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए दे दी। क्या तुम्हें भी उनसे कोई फायदा नहीं हुआ? अब जब वो मर चुके हैं तो तुम उन्हें लात मार रहे हो, पुल जला रहे हो और उन्हें बहुत बड़ा मूर्ख कह रहे हो। थप्पड़। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वीरव ने शादाब के चेहरे पर फिर से थप्पड़ मारा। मुझ पर फिर से चिल्लाने की कोशिश करो, बुजुर्ग। वीरव की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। तुम बार बार अपने पिता कहते हो। क्या तुम्हें पता है कि अब वो तुम्हारे पिता हैं? जब मैंने तुम्हें पाया और हमने उन्हें मारने और तुम्हें रुई संप्रदाय का संप्रदाय गुरु बनाने पर चर्चा की, तब तुम्हें क्यों नहीं पता था कि वो तुम्हारे पिता हैं? क्या ये सब तुम्हारी ही गलती नहीं है कि तुम्हारे पिता आज इस हालत में हैं? आह! शादाब पागलों की तरह आसमान की ओर दहाड़ा। उसका चेहरा दर्द से भर गया। वह जानता था कि हालांकि वीरव के शब्द कठोर थे, वे बिल्कुल सही थे। आज जो कुछ भी हुआ वह उसकी वजह से था।
अगर वह कामुक न होता, अगर वह इतना घमंडी न होता, अगर उसने उस दिन देव के प्रकट होने के बाद दिव्या का पीछा करना बंद कर दिया होता, तो यह सब कुछ न होता। वह अभी भी रुई संप्रदाय का युवा संप्रदाय प्रमुख होता। उसके पिता अभी भी एक विशाल वृक्ष की तरह उसकी रक्षा करते और रुई संप्रदाय अभी भी एक विशाल पर्वत की तरह होता, उसका शाश्वत दृढ़ समर्थन। नहीं। शादाब ने फिर वीरव की ओर देखा। यह सब सचमुच मेरी गलती है, लेकिन अब मुझे आभारी होना चाहिए, क्योंकि रुई संप्रदाय ने राक्षसी सेना में शामिल होने के लिए वास्तव में कोई अनुबंध नहीं किया है। शायद सुबलियाओं सही थे। अगर हम सचमुच राक्षसी सेना में शामिल हो जाते तो रुई संप्रदाय के शिष्यों के लिए यह जीवन का मार्ग नहीं बल्कि एक विपत्ति होती। बकवास। ऐसे समय में भी तुम राक्षस भगवान का अपमान करने की हिम्मत करते हो? तुम तो मानो मौत को गले लगा रहे हो। वीरव की आंखें बेहद ठंडी हो गईं और उसे अभिनेश के भौतिक शरीर के पतन का भी आभास हुआ। उसके विचार से अभिनेश पहले ही मर चुका था और जहां देव के प्रति उसकी आशंकाएं गहरी होती जा रही थीं, वहीं शादाब और अर्पिता की ओर उसकी निगाहें भी हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। वरिष्ठ, इस जानलेवा इरादे को भांपते हुए अर्पिता ने झट से कहा। उसके चेहरे पर बेहद डर था और उसकी कमजोरी में एक दयनीय आकर्षण था। वरिष्ठ, अर्पिता मरना नहीं चाहती। अर्पिता का शरीर शुद्ध यिन है। अगर वरिष्ठ मेयर के साथ संभोग कर सकें तो बहुत फायदा होगा। मैं वरिष्ठ से विनती करती हूं कि इस बार अर्पिता को छोड़ दें। अगर यह रूप पूर्व शादाब ने देखा होता तो उसे जरूर कोमलता का एहसास होता और वह उसे तुरंत बिस्तर पर ले जाता और जो करना जरूरी होता करता। लेकिन अब इसे देखकर यह बेहद पाखंडी लग रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस कूड़े की तरह हूं जिसका मन तुम्हारे बहकावे में आ सकता है, जिसे तुम जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो? वीरव ने व्यंग्य किया, हाथ हिलाया और तुरंत अर्पिता को शादाब की पकड़ से खींच लिया। लेकिन तुमने जो कहा वह बिल्कुल सच है। तुम्हारे शरीर में शुद्ध यिन ची है। मैं इस समय एक सर्वोच्च यान साधना तकनीक की साधना कर रहा हूं और इसे तुम्हारी शुद्ध यिन ची के साथ मिलाने से बहुत लाभ होगा। मैं अभी तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वीरव ने नाक भौं सिकोड़ी। शुक्रिया सीनियर। अर्पिता ने शादाब की तरफ देखा तक नहीं। बोलते हुए वह कमजोरी से वीरव की बाहों में सिमट गई। उसके मीठे होंठ खुल रहे थे, लगातार ची छोड़ रही थी, जिससे वीरव की नजरें कभी कभी झपक जाती थीं। पहले शादाब इस दृश्य को देखकर बहुत क्रोधित होता, लेकिन इस समय उसके चेहरे पर बस एक कड़वी मुस्कान थी। आज के बाद सब कुछ उसका नहीं रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह पहले कितना कमीना था और कितना बेपरवाह। अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। शादाब ने मन ही मन बुदबुदाया। अगर उसे एक और जिंदगी जीने का मौका मिलता तो वह पूरी लगन से साधना करने की कसम खाता और फिर कभी इतना नीचे नहीं गिरता। ठीक है। तभी वीरव ने अचानक ठंडे स्वर में उपहास किया और कहा, चूंकि तुम्हारे पिता पहले ही मर चुके हैं और हम सुबलियाओं के पीछा करने की सीमा से बच निकले हैं, इसलिए तुम यह बोझ बेकार हो। अपने पिता के साथ जाओ। हाँ 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 हाँ। शादाब अचानक हंस पड़ा। इस हंसी में नफरत, गुस्सा, दुहक और पीड़ा थी। यह स्पष्ट नहीं था कि ये भावनाएं देव, वीरव या शायद अभिनेश के लिए थीं। फुस। वीरव ने आगे कुछ नहीं कहा और अपना हाथ सीधे शादाब की ओर बढ़ाते हुए उसका सिर पकड़ लिया। शादाब की ताकत के कारण उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और उसका बचने का कोई इरादा भी नहीं था। हम लेकिन इस समय जैसे ही वह हाथ शादाब का सिर पकड़कर कुचलने ही वाला था, अचानक एक ठंडी खर्राटें पूरी दुनिया में गूंज उठीं।
वह ठंडी खर्राट एक भयानक गरजती हुई गर्जना की तरह वीरव के कानों में गूंजी, जिससे वह रुक गया। उसका पीला बूढ़ा चेहरा एकदम बदल गया। सु सु बलिया। वह मन ही मन दहाड़ा बुरी तरह डर गया। उसका शरीर जोर से कांप रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा, लेकिन देव का रूप नहीं दिखा। लेकिन यह जितना ज्यादा होता गया, उसे उतना ही ज्यादा डर लगता गया। उस ठंडी खर्राट की आवाज आने के बाद से उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई आंखें पीछे से उसे देख रही हों। अगर वह सावधान न रहा तो उस पर तुरंत हमला हो जाएगा। आखिरकार वीरव एक साधारण पीक ड्रैगन ब्लड लोक साधक ही था। उसके पास अभिनेश जैसी अजय शक्ति नहीं थी, न ही उसके पास उन महासंप्रदायों के शक्तिशाली तरीके थे। देव आसानी से अभिनेश को भी मार सकता था। वीरव यह बात अच्छी तरह जानता था और खुद पर पूरा भरोसा रखता था। जानता था कि अगर देव ने उसके खिलाफ कोई कदम उठाया तो वह जरूर मर जाएगा। ये कमीना इतनी दूर से मुझे यहां तक पीछा करके लाया है। इस शादाब की इससे कितनी दुश्मनी है। वीरव मन ही मन दहाड़ा, उम्मीद करते हुए राक्षसी सेना अभी तक यहां क्यों नहीं आई? इतना समय बीत गया है, उन्हें अब तक यहां आ जाना चाहिए था। जैसे ही उसने प्रार्थना की, कुछ ही दूरी पर एक भंवर की तरह लहरें दिखाई देने लगीं। उस भंवर से सफेद कपड़े पहने देव धीरे धीरे बाहर निकला। बिना हवा के उसके बाल लहरा रहे थे, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और उसके सफेद वस्त्र पर धूल का एक कण भी नहीं लगा था। वहां खड़े होकर वह एक सज्जन विद्वान लग रहा था, लेकिन वीरव की नजरों में इससे उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। संप्रदाय गुरुदेव। वीरव ने एक सूखी हंसी हंसी, शादाब को पकड़ा और उसे सीधे देव की ओर फेंक दिया। संप्रदाय गुरुदेव, यही वह व्यक्ति है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वह शादाब और उसके पिता अभिनेश और रुई संप्रदाय के सभी लोग सभी घमंडी हैं और मृत्यु के पात्र हैं। संप्रदाय गुरुदेव दाओ की ओर से कार्य कर सकते हैं और इन सभी गुंडों का सफाया कर सकते हैं, जिससे हमारी मानव दुनिया का नाम भी साफ हो जाएगा। शादाब पूरी तरह निराश था। चाहे वह वीरव हो या देव, वह जानता था कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है। उसके दिल में अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं थी। वह बस अपने पिता का अनुसरण करना चाहता था। अगर वे पाताल लोक में मिल पाते तो वह 3 बार प्रणाम करता और 9 बार झुककर अपने पिता से 3 जन्मों के लिए क्षमा याचना करता। देव ने शादाब की ओर हाथ बढ़ाते हुए अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसके शरीर पर क्यूई के उतार चढ़ाव का कोई निशान नहीं था। उसने बहुत पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी, बस अपने अंतिम समय का इंतजार कर रहा था। हालांकि देव द्वारा उसे पकड़ने के बाद उसने उसे नहीं मारा। शादाब थोड़ा चौंका और उसने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि देव की गहरी आंखें उसे घूर रही थीं। तुम? शादाब बोलना चाहता था, लेकिन देव ने उसे बीच में ही रोक दिया। एक नए जीवन में पुनर्जन्म लेकर तुम्हें अपना भला करना होगा। भविष्य में ड्रैगन मार्शल क्लेश के दौरान मुझे आशा है कि मैं तुम्हारी आकृति को मृत्यु से लड़ते हुए देखूंगा। जैसे ही उसके शब्द निकले, देव ने अपनी हथेली हिलाई और अभिनेश की आदि आत्मा तुरंत प्रकट हुई। पिता पिता। अभिनेश की आदि आत्मा को देखकर शादाब स्तब्ध रह गया। फिर उसकी आंखें बेतहाशा खुशी से चमक उठीं और वह तुरंत शून्य लोक में घुटनों के बल बैठ गया। वह जानता था कि जब तक आदि आत्मा का अस्तित्व है, अभिनेश मरा नहीं है। भविष्य में अगर वह एक नए भौतिक शरीर का निर्माण करता है तो भी वह अभिनेश ही रहेगा, अपने पिता जैसा ही। तुम्हें संप्रदाय गुरुदेव के शब्दों को दृढ़ता से याद रखना चाहिए, अभिनेश ने आह भरी।
अपने बेटे को देखकर उसे भी ऐसा लगा जैसे एक जीवन के बाद उसका पुनर्जन्म हुआ हो, एक नई शुरुआत का एहसास। शायद नर्क के द्वार से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को यह एहसास होगा। जब कोई कुछ खोने वाला होता है तभी उसे एहसास होता है कि वह आने वाला नुकसान उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इस समय अभिनेश और शादाब, पिता और पुत्र, ने इस एहसास का गहराई से अनुभव किया था। शादाब बेहद खुश था। उसने देव की ओर देखा और वहीं घुटनों के बल बैठ गया, लगातार देव को प्रणाम करता रहा। धन्यवाद संप्रदाय गुरुदेव, धन्यवाद संप्रदाय गुरुदेव, धन्यवाद संप्रदाय गुरुदेव। हर बार प्रणाम करते हुए वह ये शब्द दोहरा रहा था, मानो शादाब इतना खुश था कि उसकी बोलती ही नहीं बन रही थी। अगर वह पहले जैसा होता तो प्रणाम करना इतना अपमानजनक काम वह ऐसा करने के बजाय मरना पसंद करता। उठो। देव ने हाथ हिलाया और एक कोमल शक्ति ने शादाब को सहारा दिया, जिससे वह आगे प्रणाम करने से बच गया। इस दुनिया में इंसान सिर्फ अपने माता पिता के आगे झुकता है। अगर तुम में सचमुच हिम्मत है तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस ड्रैगन मार्शल ट्रिब्यूलेशन के दौरान अपना नाम बनाओ। उस समय अगर मैं तुम्हारा नाम सुनूंगा तो मुझे स्वाभाविक रूप से याद आएगा कि मैं एक लाड़ प्यार से पाले गए युवा गुरु को जानता था जिसका नाम शादाब था, देव ने उदासीनता से कहा। इन चंद शब्दों ने शादाब के मन को झकझोर दिया और उसकी लड़ने की भावना को पूरी तरह से जगा दिया। अगर ड्रैगन मार्शल ट्रिब्यूलेशन के दौरान शादाब का कोई नाम नहीं है तो मैं फीनिक्स संप्रदाय में जाकर जीवन भर सीनियर के दांवों की रक्षा करूंगा। शादाब ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और सम्मानपूर्वक बोला। देव मुस्कुराया और सोचते हुए एक किताब निकाली। इस किताब के कवर पर 3 बड़े अक्षर कढ़ाई किए हुए थे, शाही आत्मा साधना तकनीक। इस विधि को शाही आत्मा साधना तकनीक कहा जाता है। यह आपकी तथाकथित ड्रैगन संलन कला से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह दूसरे पक्ष की साधना को अवशोषित नहीं करती, बल्कि सीधे दूसरे पक्ष की साधना को आपके अपने उपयोग के लिए रूपांतरित कर देती है। इसका मुख्य उद्देश्य भौतिक शरीर का निर्माण करना है। देव ने शांति से कहा, इस दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं। कुछ लोग साधना में अजेय हो सकते हैं और कुछ अपने भौतिक शरीर के माध्यम से संत बन सकते हैं। आपकी योग्यता वास्तव में ड्रैगन सम्राट के दायरे में प्रवेश कर सकती है, लेकिन शादाब की योग्यता को केवल सामान्य ही कहा जा सकता है। इस शाही आत्मा साधना तकनीक की साधना आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन यह शादाब के लिए सबसे उपयुक्त है। यह अभिनेश और शादाब को देव की बातों पर जरा भी संदेह नहीं हुआ, क्योंकि देव ने अपने रूप से लेकर अब तक जो कुछ भी प्रदर्शित किया था वह अवर्णनीय रूप से शक्तिशाली था। बस उन्हें यह यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि देव ने न सिर्फ उन्हें बख्शा बल्कि पिता पुत्र को एक साधना तकनीक भी दी। जब तुम्हारा भौतिक शरीर और साधना दोनों ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में पहुंच जाए तो तुम मुझे ढूंढने के लिए फीनिक्स संप्रदाय में आ सकते हो। देव की बात खत्म होने के बाद उसने उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वीरव की ओर देखने लगा। इस समय वीरव वहां पहले से ही जमी हुई थी। उसने सोचा था कि देव जरूर अभिनेश को मार डालेगा और उसका पीछा करना भी शादाब के लिए ही था, लेकिन उसके सामने के दृश्य ने उसके दिमाग को झकझोर दिया, मानो बिजली गिर गई हो। उसने अभिनेश को नहीं मारा और उसने शादाब को जाने दिया। तो यह पीछा मेरे लिए था। यह सोचकर वीरव के सिर में झुनझुनी हुई। उसे मुझे दे दो। देव ने अर्पिता की ओर इशारा किया और उदासीनता से बोला। वीरव ने बिना कुछ कहे अर्पिता को नीचे फेंक दिया। वरिष्ठ अर्पिता के पास शुद्ध यिन क्यू है, लेकिन जब उसे नीचे फेंका गया तो अर्पिता का चेहरा बदल गया
और वह पहले की तरह बोलने ही वाली थी, यहाँ तक कि उसका चेहरा कमजोर और दयनीय भी लग रहा था। लेकिन देव ने उसे पूरी तरह से अनदेखा किया, उसे पकड़ लिया और फिर उसे शादाब की ओर फेंक दिया। वह तुम्हारी है, तुम उसके साथ जैसा चाहो वैसा व्यवहार कर सकते हो, देव ने कहा। भाई शादाब, मैं। अर्पिता का चेहरा एकदम बदल गया। शादाब ने अर्पिता को नहीं मारा, उसने तो बस उसकी साधना को पंगु बना दिया और उसे बंदी बना लिया, ताकि उसे दिव्या को सौंपकर उसका निपटारा कर सके। अगर सचमुच गहरी नफरत थी, तो अर्पिता के प्रति ऐसी नफरत रखने वाला सिर्फ दिव्या ही थी। देव के चेहरे पर ठंडक थी और वह सीधे वीरव के सामने आकर खड़ा हो गया। संप्रदाय गुरुदेव, इस बूढ़े को आपसे कोई शिकायत नहीं है। आज आपके यहाँ आने का मकसद अभिनेश और उसके बेटे के लिए है, इस बूढ़े के लिए नहीं। वीरव का दिल कांप उठा और उसकी पुतलियां लगातार सिकुड़ती रहीं। अभी यह तुम्हारे लिए है, देव ने उदासीनता से कहा। उसका बड़ा हाथ सीधे वीरव को पकड़ने के लिए बढ़ा। वीरव के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। बिना एक शब्द कहे उसने पहले से जो सुरक्षा तैयार की थी, वह जोरदार धमाके के साथ फूट पड़ी। उसी समय वीरव की आंखों में एक लाल रोशनी चमक उठी और इस क्षण उसके पूरे शरीर में क्यूई तेजी से बढ़ गई। पलक झपकते ही वह ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर की सीमा तक पहुंच गई, मानो एक और सफलता उसे छद्म सम्राट क्षेत्र की शक्ति पर पहुंचा देगी। यही वह क्षण था जब देव ने भौहें चढ़ाई और अचानक शून्य क्षेत्र की ओर देखा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वह चिल्लाया, तुरंत चले जाओ और सभी फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों को वापस बुला लो। यह सुनकर शादाब और अभिनेश दोनों चौंक गए। उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन वे देव की बातों का बहुत पालन कर रहे थे। तुरंत उनकी आकृतियां टिमटिमा उठीं और वे दूर की ओर दौड़ पड़े। वीरव का डर पूरी तरह से गायब हो गया और वह हंसा, सुबलियाओ, तुम इस बूढ़े को मारना चाहते हो? यह तो बस एक सपना है। मेरी राक्षसी सेना आने वाली है और जब महान राक्षस देवता प्रकट होंगे तो वही तुम्हारी मृत्यु का क्षण होगा। देव के चेहरे पर ठंडक थी। उसकी हथेली के एक झटके से एक लंबा ब्लेड तुरंत प्रकट हुआ। इस लंबे ब्लेड से एक आश्चर्यजनक रूप से तेज क्यूई निकली। जब वीरव ने उस क्यूई को महसूस किया तो ऐसा लगा जैसे हजारों हत्या के इरादे उस पर निर्देशित हो गए हों, जिससे वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। पृथ्वी अधोलोक, वीरव भय से भर गया। यह ब्लेड वास्तव में दिव्य ब्लेड चरम रात्रि थी। देव ने अपना हाथ उठाया और दिव्य ब्लेड चरम रात्रि धीरे धीरे हवा में ऊपर उठी। अंत में देव की टिमटिमाती निगाहों के नीचे वह एक धमाके के साथ नीचे उतरी। फाड़! जैसे ही वह नीचे उतरा, अंतरिक्ष तुरंत फट गया और एक विशाल ब्लेड की रोशनी आकाश में फैल गई, जो वीरव की ओर तेजी से वार कर रही थी। नहीं, नहीं! वीरव के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। ब्लेड की रोशनी का उतरना बेहद तेज था, जिससे उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला। एक ही वार में वीरव के सारे बचाव ध्वस्त हो गए और उसका भौतिक शरीर तुरंत दो हिस्सों में कट गया। अपनी साधना में वृद्धि के बावजूद, छद्म सम्राट क्षेत्र के असीम रूप से करीब होने के बावजूद, उसके पास दिव्य ब्लेड की चरम रात्रि के विरुद्ध प्रतिरोध की कोई संभावना नहीं थी। फुस! एक आदिम आत्मा उड़ी, देव को आक्रोश से भरे चेहरे से घूरते हुए, भागते हुए चिल्लाई, सुबलियाओ, मैं, वीरव, जब तक इसका बदला नहीं ले लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। देव फिर भी नहीं बोला। ब्लेड की रोशनी नीचे उतरती रही और उस जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया जहां से वीरव की आदिम आत्मा भाग रही थी। इसके तुरंत बाद अंतरिक्ष एक धमाके के साथ बिखर गया और वीरव की आदिम आत्मा के साथ सब कुछ विस्फोटित होकर शून्य में बदल गया।
यह दिव्य ब्लेड की चरम रात्रि की शक्ति थी। जब तक यह छद्म सम्राट क्षेत्र नहीं था, एक ही प्रहार उन्हें पूरी तरह से मिटा देगा। अगर इस समय देव की साधना ने ड्रैगन देव क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली होती, भले ही वह ड्रैगन देव क्षेत्र का प्रारंभिक चरण ही क्यों न हो, तो ध्रुवीय रात्रि का एक ही प्रहार छद्म सम्राट क्षेत्र को भी मिटा सकता था। वीरव को मारने के बाद देव ने एक पल सोचा, फिर 2 और प्रहार किए। इन 2 प्रहारों ने शून्य लोक को चकनाचूर कर दिया, शून्यता को तितर-बितर कर दिया, और उनकी अद्भुत ब्लेड लाइटें, जो ध्रुवीय रात्रि से अलग प्रतीत होती थीं, शून्य लोक के भीतर से 2 तीखी चीखें फूटने लगीं। ब्लेड की रोशनी में 2 आकृतियां परत दर परत ढह गईं। जब उनकी आदिम आत्माओं ने भागने की कोशिश की, तो वे ब्लेड की रोशनी से सीधे कट गईं। ये दोनों ठीक कंचन मंडप के वही बूढ़े थे जो हमेशा वीरव का पीछा करते थे और हालात बिगड़ते देख तुरंत दूर भाग गए थे। उन्हें मारने के बाद देव का चेहरा थोड़ा उदास था। उसने ध्रुवीय रात्रि को एक तरफ रख दिया और सीधे दूर चला गया। यही वह क्षण था जब शून्य लोक में, जहां उसने पहले ऊपर देखा था, अचानक एक दरार खुल गई। एक विशाल टेलीपोर्टेशन एरे, जो हजारों लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ा था, प्रकट हुआ। जैसे ही टेलीपोर्टेशन एरे प्रकट हुआ, उसमें से अनगिनत रक्तलाल क्रूर आकृतियां निकलीं। 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। 3 लाख तक पहुंचते पहुंचते आकाश रक्तलाल सागर बन चुका था। ऊपर देखने पर रक्तलाल रंग का एक विशाल विस्तार दिखाई दे रहा था, मानो आकाश ही उससे भर गया हो। इन 3 लाख अलौकिक राक्षसों के बाद और भी उभर रहे थे। टेलीपोर्टेशन एरे के भीतर से एक विशाल पालकी लिए पूरे 1 लाख लोग प्रकट हो रहे थे। पालकी पर एक विशालकाय आकृति थी, जिसकी ऊंचाई 100 झांग थी। यह आकृति भी क्रूर थी, सामान्य अलौकिक राक्षसों जैसी ही, बस थोड़ी बड़ी। उसके माथे पर एक तारे जैसा निशान था, जो धीरे धीरे घूम रहा था। धिक्कार है विश्व हृदय। इस आकृति के प्रकट होने के बाद यह वास्तव में मानवीय शब्द बोलने लगी और स्पष्ट रूप से जागने के बाद ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की भाषा को पूरी तरह से समझ गई थी। उसने घृणा से भरा भाव प्रकट किया, दांत पीसते हुए बोला, एक तारा दैत्य देवता के रूप में अपनी साधना के कारण मैं यहाँ विश्व हृदय द्वारा दबा हुआ हूँ, अपनी शक्ति का केवल 10वां भाग ही लगा पाता हूँ। गुप्त तकनीकों का उपयोग किए बिना मैं ज्यादा से ज्यादा उन तथाकथित छद्म सम्राटों के बराबर हूँ। अगर मैं अपनी पूरी शक्ति लगा पाता, तो छद्म सम्राटों की तो बात ही छोड़िए, वे ड्रैगन सम्राट भी कुछ नहीं होते। आदरणीय दैत्य देवता इलियास, वीरव पहले ही मर चुका है। मैं यहाँ उसकी क्यूई के क्षय को महसूस कर सकता हूँ, एक क्रूर आकृति ने सम्मानपूर्वक कहा। मर गया? दैत्य देवता इलियास ने अधीरता से भौहें चढ़ाई, अगर वह मर गया है, तो मर गया है। वह बस बर्बाद हो गया। लेकिन चाहे जो भी हो, वह अभी भी मेरी दैत्य सेना का हिस्सा था। जिसने भी उसे मारा, उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी, वरना मेरी दैत्य सेना इस शापित ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में कैसे स्थापित हो सकती है? फाड़ो। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि शून्य लोक के ऊपर अचानक एक दरार पड़ गई। इस दरार के नीचे से एक आकाश को हिला देने वाली ब्लेड की रोशनी निकली, जो मानो आकाश को चीरने में सक्षम थी और सीधे पालकी पर बैठे दैत्य देवता इलियास की ओर बढ़ रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? घमंड! तुम मेरे स्वामी दैत्य देवता इलियास पर घात लगाने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम जीने से थक गए हो? ब्लेड की रोशनी को नीचे आते देख असंख्य अलौकिक दैत्य तुरंत बोल पड़े और उसी समय उनकी आकृतियां टिमटिमा उठीं, जिससे एक ऊंची मीनार बन गई जिसने दैत्य देवता इलियास की पूरी तरह से रक्षा की।
उनके शरीर से एक रक्तलाल रोशनी निकली। जैसे ही रोशनी बढ़ी, वह एक विशाल रक्तरंग की सरणी जैसी दिखी। धमाका! ब्लेड की रोशनी ने सरणी पर प्रहार किया, जिससे वह जोर से हिलने लगी। इसके तुरंत बाद रक्त की रोशनी बिखर गई और उस क्षण ब्लेड की रोशनी से पूरी 3000 आकृतियां नष्ट हो गईं। तभी ब्लेड की रोशनी भी गायब हो गई और 10 लाख की इस राक्षसी सेना के लिए 3000 की संख्या सागर में एक बूंद के समान थी। क्या दुस्साहस है! घेरे की परतों के नीचे राक्षस देवता इलियास की आंखों में रक्तलाल रोशनी चमक रही थी। इस बीच एक खास जगह पर देव की भौहें तन गईं। यह पहली बार नहीं था जब उसने इन विचित्र आकृतियों को देखा था, लेकिन सचमुच इतनी बड़ी संख्या में उन्हें पहली बार देखा था। इसके अलावा देव ने पहली बार इलियास दानव देवता की विशाल आकृति भी देखी थी। वह समझ सकता था कि इन साधारण विचित्र आकृतियों, जो अलौकिक दानव थे, का आभामंडल बहुत प्रबल नहीं था। कुछ ड्रैगन शिरा क्षेत्र के समान थे, कुछ ड्रैगन रक्त क्षेत्र के समान, कुछ ड्रैगन कोर क्षेत्र के समान और कुछ ड्रैगन देव क्षेत्र के समान। हालांकि इलियास दानव देवता की आभा छद्म सम्राट क्षेत्र के समान थी। अभी अभी जो प्रहार हुआ था वह देव ने दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट का प्रयोग करके किया था, और उसने जिन 3000 आकृतियों को मारा था वे केवल ड्रैगन कोर क्षेत्र में थीं। ड्रैगन कोर दायरे के इन जैसे दैत्यों के लिए देव को पूरा विश्वास था कि वह एक ही वार में 10,000 से ज्यादा दैत्यों का वध कर सकता है, लेकिन इन अलौकिक राक्षसों के सामने ध्रुवीय रात्रि की शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी और वह केवल 3000 अलौकिक राक्षसों को ही मार पाया। ये न तो तारों वाले आकाश के हैं, न ही संत क्षेत्र के, न ही आकाश गंगा के। देव ने मन ही मन सोचा, अपने पिछले जन्म में जब मैं एक डोमिनेटर बना था तो मुझे एक बार लगा था कि आकाशगंगा के पार 9 और ब्रह्मांड हैं, यानी आकाशगंगा को मिलाकर कुल 10 ब्रह्मांड। ये कहाँ से आए? यहाँ से निकल जाओ। इसी समय इलियास दैत्य देवता दहाड़े उनकी विशाल आकृति पालकी से सीधे उछल पड़ी। इस शक्तिशाली बल के कारण पालकी ले जा रहे 1 लाख अलौकिक राक्षस थोड़ा नीचे गिर गए। उसी समय इलियास दैत्य देवता ने आक्रमण किया। उनके रक्तलाल पंजे जोर से शून्य दायरे में धंस गए और तुरंत देव को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। एक सितारा दानव देवता। देव ने इलियास के ग्लेबेला पर एक तारा देखा और एक ठंडी खर्राटों के साथ उसकी आकृति टिमटिमा उठी। जैसे ही वह हिला, इलियास दानव देवता का पंजा सीधे उस जगह पर लगा जहां वह अभी था। फुफकार! देव ने अपना ब्लेड फिर घुमाया। 1000 झांग लंबी अद्भुत ब्लेड की रोशनी शून्य क्षेत्र को चीरती हुई उसकी आकृति को प्रकट करते हुए इलियास दानव देवता की ओर गर्जना करती हुई आगे बढ़ी। जैसे ही उसने देव को देखा, इलियास दानव देवता थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर एक व्यंग्यात्मक भाव प्रकट किया। उसने अपनी हथेली नीचे पटकी, ब्लेड की रोशनी से टकराई। ब्लेड की रोशनी एक झटके के साथ चकनाचूर हो गई और इलियास के पंजे से गहरा हरा खून बहने लगा। देव ने उसकी एक उंगली तोड़ दी, लेकिन इलियास दानव देवता को इसकी परवाह नहीं थी। उसने देव को घूरा और जोर से हंसा। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम देव है, जिसे सुबलियाओं के नाम से भी जाना जाता है, जो फीनिक्स संप्रदाय का संप्रदाय गुरु है। देव चुप रहा, कुछ नहीं बोला। तुम्हारी ताकत कम नहीं है, कितने अफसोस की बात है। अगर इस दानव देवता को इस दुनिया के हृदय ने दबाकर मेरी ताकत का 10वां हिस्सा ही न छोड़ा होता तो मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाता। तुम्हारा मांस और खून तो लाजवाब होगा। इलियास दानव देवता जोर से हंसा। देव ने भौहें चढ़ाई, गहरी सांस ली और तीसरी बार दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट से वार किया। हालांकि इस बार जैसे ही ब्लेड की अद्भुत रोशनी इलियास दानव देवता के पास पहुंची,
वह अचानक एक धमाके के साथ फट गई। इसके बिखरते ही इलियास दानव देवता का परिवेश तुरंत अंधेरा हो गया, मानो उसके भीतर अनगिनत तारे निकल रहे हों। यह वास्तव में स्टार एक्सट्रीम इंपीरियल तलवार थी। हालांकि इस समय देव ने एक ब्लेड से स्टार एक्सट्रीम इंपीरियल तलवार को मार गिराया। शायद इसे स्टार एक्सट्रीम इंपीरियल ब्लेड कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। विस्फोट। देव ने एक शब्द कहा और उस अंधेरे के विस्तार में एक तारा धमाके के साथ फट गया। इस विस्फोट ने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को झकझोर दिया, अनगिनत स्थानों को चीर डाला, यहाँ तक कि इलियास दानव देवता के भाव भी थोड़े बदल गए। जैसे ही पहला तारा फटा, दूसरा, तीसरा। पूरे अंधेरे अंतरिक्ष में इस समय हजारों तारे फट गए। धमाका, धमाका, धमाका। इस समय आकाश में गगनभेदी गर्जना गूंज उठी। 10,000 ली के दायरे में मौजूद सारा शून्य क्षेत्र पूरी तरह से अंधेरा हो गया। अंतरिक्ष बस उसे थामे नहीं रह सका, परत दर परत ढहता गया। इलियास, जो हमले के बिल्कुल केंद्र में था, के भाव पूरी तरह बदल गए। उसने तारे को अपनी ग्लेबेला पर पटका और तुरंत एक विशाल रक्तलाल प्रकाश उसके पूरे शरीर में फैल गया। विस्फोटित तारों की तरंगें इस रक्तलाल प्रकाश से टकराकर उसे लगातार कमजोर करती गईं। अंत में रक्तलाल प्रकाश पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और इलियास दानव देवता की आकृति उसी क्षण उस प्रभाव से पूरी तरह प्रभावित हो गई। उसके विशाल शरीर से अनगिनत रक्त बह निकला और उसके मुंह से दहाड़े निकली। जब स्टार एक्सट्रीम इंपीरियल ब्लेड पूरी तरह से नष्ट हो गया तो इलियास मरा नहीं था, बल्कि उसका एक हाथ और एक पैर टूट गया था। धिक्कार है। इलियास दानव देवता क्रोध से दहाड़े बेहद अस्तव्यस्त दिख रहे थे। उसकी नजर में देव महज एक चींटी थी, फिर भी एक चींटी ने जबरदस्ती उसका एक हाथ और एक पैर तोड़ दिया था। अगर इस दुनिया के हृदय का दमन न होता तो यह दानव देवता तुम्हें जिंदा ही खा जाता। इलियास दहाड़ा। 7 तलवारों की तकनीक। पहली तलवार, आत्मा का विनाश। देव की आंखें चमक उठीं और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूरी उसी क्षण उमड़ पड़ी, जिससे एक भंवर बन गया जो देव के सिर के ऊपर से नीचे की ओर बह रहा था। उसके हाथ में कोई लंबी तलवार नहीं, बल्कि दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट थी। दिव्य ब्लेड की शक्ति से उसने 7 तलवारों की शक्ति को मुक्त कर दिया। गड़गड़ाहट। आकाश कांप उठा और 1000 झांग ब्लेड की रोशनी आसमान में फैल गई। यह 7 तलवारों की तकनीक थी, एक ऐसी 7 तलवारों की तकनीक जो स्टार एक्सट्रीम इंपीरियल तलवार से भी ज्यादा भयानक थी। देव पहले भी एक बार इसका इस्तेमाल कर चुका था, जिससे उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो गई थी, और अब इसे दोबारा इस्तेमाल करते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन वह प्रहार फिर भी नीचे उतरा। चले जाओ। इलियास दानव देव की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह स्वाभाविक रूप से इस प्रहार में अंतर महसूस कर सकता था और इससे उत्पन्न तीव्र खतरे ने उसे फिर से अपनी ग्लेबेला पर थपथपाने पर मजबूर कर दिया। वहां का तारा उस क्षण उन्मत्त होकर घूमने लगा। रक्त दानव तकनीक। दानव देव की शक्ति उधार लो, अलौकिक दानव प्रेत को प्रकट करो। इलियास दहाड़ा। उसके सिर के ऊपर आकाश में एक रक्तलाल प्रकाश स्तंभ उठ रहा था। प्रकाश स्तंभ गर्जना करते हुए आकाश की ओर बढ़ रहा था। अगले ही पल कुछ आश्चर्यजनक हुआ। जहां प्रकाश स्तंभ जुड़ा, वहां वास्तव में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। इस आकृति का आकार अवर्णनीय था। पता नहीं वह खड़ी थी या बैठी, लेकिन एक नजर में वह 1,00,000 झांग पर्वत जैसी लग रही थी। और इलियास दानव देवता के सिर के ऊपर से फूटता प्रकाश स्तंभ इस आकृति के मुख से जुड़ा हुआ था। आकृति सांस छोड़ती हुई प्रतीत हुई और एक धमाके के साथ रक्तलाल राक्षसी प्रकाश इलियास दानव देवता के शरीर के चारों ओर फैल गया।
यह रक्तलाल प्रकाश तेजी से संघनित हुआ और अंततः 1000 झांग ऊंची एक विशाल आकृति का निर्माण हुआ जो इलियास के पीछे प्रकट हुई। यह दृश्य अत्यंत प्रभावशाली था। इलियास पहले से ही 100 झांग ऊंचा था, उसके पीछे का प्रेत 1000 झांग था और शून्य लोक में प्रकाश स्तंभ से जुड़ी पर्वत जैसी आकृति पूरे 1,00,000 झांग की थी। एक के बाद एक रक्तलाल प्रकाश जारी रहा। इलियास के पीछे 1000 झांग वाली आकृति ने इस क्षण अपनी हथेली लहराई, दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट की ब्लेड लाइट की ओर इशारा करते हुए। धमाका! संपर्क में आते ही इलियास ने मुंह भर खून थूक दिया और 1000 झांग प्रेत की हथेली चकनाचूर हो गई। लेकिन देव की लंबी ब्लेड की रोशनी भी उसी क्षण तेजी से सिकुड़ गई और तुरंत 100 झांग में बदल गई और 1000 झांग प्रेत की बची हुई भुजा ने उसे सीधे दूर धकेल दिया। जैसे ही तलवार की किरण बिखरी, देव ने एक गहरी सांस ली और ड्रैगन शिरा सम्राट कला और भी तेजी से घूमने लगी। देव के सिर के ऊपर से एक राक्षसी भक्षण शक्ति निकल रही थी। इस भक्षण के तहत ऐसा लग रहा था मानो शून्य क्षेत्र भी अवशोषित होकर चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन पहले वाला 10,000 ली शून्य क्षेत्र पहले ही बलपूर्वक ध्वस्त हो चुका था। इस क्षण अनंत स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई उमड़ पड़ा। लगभग तुरंत ही इसने 10 ली, फिर 100 ली, फिर 1000 ली और अंततः 10,000 ली तक के क्षेत्र को सुखा दिया। उस अनंत स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई के सच्चे सार में रूपांतरित होने के साथ देव ने अपना दूसरा ब्लेड छोड़ा। दूसरा ब्लेड पर्वतीय समुद्र गति। देव की आंखें चमक उठीं और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ में ध्रुवीय रात्रि लेकर वार किया। फुस! इस बार तलवार की किरण 5000 झांग बन गई और उस 5000 झांग के भीतर वह 2 क्षेत्रों में बंटी हुई प्रतीत हो रही थी। पहले क्षेत्र में, जो तलवार की नोक पर 2500 झांग था, एक विशाल पर्वत उभरा। उस पर्वत ने इस 2500 झांग क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया। फिर भी केवल पर्वत का शिखर ही दिखाई दे रहा था, उसका शरीर या आधार नहीं। और बाद के 2500 झांग में उफनती लहरों वाला एक विशाल महासागर धीरे धीरे संघनित हो गया। दूसरी तलवार पर्वतीय सागर गति। इस बार यह देव का सर्वोच्च प्रयास था, जो रुई संप्रदाय के संरक्षक कुल प्रकाश अवरोध के ऊपर होने की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली था। वहां देव ने जो प्रदर्शित किया वह केवल रूप था, बिना किसी इरादे के, केवल तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक के अनुकरण के लिए। लेकिन यहाँ देव का रूप और इरादा पूरी तरह से प्रकट हुआ। हालांकि यह सूर्य प्रताप तलवार देवता का इरादा नहीं था, यह देव का अपना इरादा था। जैसे ही यह दूसरा ब्लेड लगा, दैत्य देवता इलियास का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह अचानक मुड़ा और जमीन पर पड़े अलौकिक दैत्यों को देखकर कर्कश स्वर में दहाड़ा, तुम निकम्मों के झुंड, क्या तुम बस वहां खड़े होकर बकवास खा रहे हो? जैसे ही उसके शब्द निकले, तुरंत 100 से ज्यादा आकृतियां उड़कर ऊपर आ गईं। इन सभी 100 आकृतियों में ड्रैगन देवता क्षेत्र की आभा थी। अलौकिक दैत्य साधकों की तरह केवल ड्रैगन देवता क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही उड़ सकते थे। बस बात यह थी कि अलौकिक दैत्यों के क्षेत्र का स्तर ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के स्तर के समान नहीं था। जैसे ही ड्रैगन देवता क्षेत्र साधना वाले ये अलौकिक दैत्य ऊपर से उड़े, उनमें से प्रत्येक ने हजारों आकृतियों को ड्रैगन देवता क्षेत्र के नीचे भी ला दिया। कुल 1,00,000 आकृतियां शून्य लोक में उड़ गईं और बिना एक शब्द कहे वे सीधे दैत्य देवता इलियास के ऊपर पहुंच गईं और एक बार फिर उस ऊंचे मीनार का निर्माण किया। तुम्हें लगता था कि मैंने पहली बार सिर्फ 3000 को काटा था और इस बार भी मैं सिर्फ 3000 को ही काट पाऊंगा। जैसे ही देव ने ठंडी सांस ली, दूसरी ब्लेड किरण जोर से नीचे उतरी। जैसे ही वह नीचे उतरी, दैत्य देवता इलियास के पीछे खड़ी विशाल आकृति, जिसका एक हाथ पहले ही टूट चुका था,
तुरंत नीचे झुकी और धीरे से दैत्य देवता इलियास और बाकी सभी को गले लगा लिया। इसी क्षण ब्लेड किरण ने आखिरकार वार किया। धमाका! इसी क्षण एक भयानक ध्वनि फूटी। ब्लेड किरण के सामने स्थित 2500 झांग पर्वत ने वास्तव में ब्लेड किरण को छोड़ दिया और इसी क्षण बाहर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह प्रकट हुआ, पर्वत से तुरंत एक अद्भुत दमन की भावना प्रकट हुई। यह पर्वत शून्य लोक से उतरा और 1000 झांग ऊंचे उस मायावी आकृति पर जोरदार प्रहार किया, जो थोड़ा कांपा और फिर एक धमाके के साथ ढह गया। इसके ढहने के साथ ही पर्वत भी विलीन हो गया। हालांकि पर्वत गायब हो गया था, फिर भी उसके पीछे विशाल समुद्र था। लहरें उठीं और शून्य लोक ने इस क्षण चमत्कारिक रूप से एक गहरे नीले समुद्र क्षेत्र को जन्म दिया, जो पूरे 2500 झांग लंबा था, जो दैत्य देवता इलियास और अन्य के ऊपर एक झील जैसा दिखाई दे रहा था। धमाका! इस 2500 झांग विशाल समुद्र ने तुरंत एक अत्यंत भयानक लहर का रूप ले लिया, जो उमड़ी और दैत्य देवता इलियास को घेरे हुए 1,00,000 अलौकिक दैत्यों पर जोरदार प्रहार किया। इस एक ही प्रहार से लहर विलीन हो गई और पूरे 10,000 अलौकिक दैत्य रक्त के धुंध में बदल गए और रक्तमय प्रकाश में बदल गए। ये प्रकाश विलीन नहीं हुए, बल्कि रक्त के क्रिस्टल बन गए। देव ने भी इन रक्त क्रिस्टलों को देखा था जब उसने पहले 3000 अलौकिक राक्षसों का सफाया किया था। इस क्षण 10,000 और रक्त क्रिस्टल प्रकट होते देख देव ने थोड़ा सोचा, फिर उसके बड़े हाथ के एक झटके से एक स्थानिक वलय तुरंत प्रकट हो गया। देव के नियंत्रण में स्थानिक वलय के भीतर से एक चूषण बल निकला, जिसने सभी 10,000 रक्त क्रिस्टलों को, साथ ही पहले जमीन पर गिरे 3000 रक्त क्रिस्टलों को उसमें एकत्रित कर लिया। देव को इस वस्तु का विशिष्ट उपयोग तो नहीं पता था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि इन रक्त क्रिस्टलों के भीतर एक अत्यंत अद्भुत जीवन शक्ति थी, मानो वे इन अलौकिक राक्षसों की संपूर्ण क्यूई और रक्त से बने हों। और जैसे ही उसने रक्त क्रिस्टल एकत्रित किए, पहाड़ और समुद्र एक साथ गायब हो गए और दूसरे प्रहार की धार भी नीचे उतरी। बूम बूम बूम! जैसे ही यह इलियास के शरीर के बाहर उतरा, 20,000 और अलौकिक राक्षस ढह गए, रक्त क्रिस्टलों में बदल गए, जिन्हें देव ने अपने स्थानिक वलय में एकत्रित कर लिया। ये रक्त कण अपनी साधना के अनुसार आकार में भिन्न प्रतीत होते थे। पीछे हटो! इस समय दैत्य देवता इलियास की उदास आवाज गूंजी। शेष 70,000 अलौकिक दैत्य, जिन्होंने उसे घेर लिया था और ऊंची मीनार बनाई थी, उनकी मीनार की चोटी पूरी तरह से गायब हो गई थी। ऐसा देव द्वारा 30,000 अलौकिक दैत्यों को रक्तकणों में विस्फोटित करने के कारण हुआ था। क्या तुम अब जाना चाहते हो? देव ने ठंडी सांस ली और दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट फिर से बाहर आ गई। तीसरी तलवार समय का प्रवाह। जैसे ही यह ठंडी सांस गिरी, तीसरी ब्लेड किरण, जो पूरे 10,000 झांग लंबी थी, फूट पड़ी। उसी समय देव का चेहरा और भी पीला पड़ गया। स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई जिसका वह उपयोग कर रहा था, अब उसके उपभोग को सहन करने में सक्षम नहीं लग रहा था। भनभनाहट! अंतरिक्ष में दैत्य देवता इलियास के स्थान से एक भिनभिनाहट सी हुई। इलियास, जो पहले ही 10,000 झांग पीछे हट चुके थे, 70,000 अलौकिक दैत्यों के साथ इस क्षण आश्चर्यजनक रूप से अपनी मूल स्थिति में लौट आए थे। तुम! इलियास का चेहरा एकदम बदल गया। वह महसूस कर सकता था कि यह टेलीपोर्टेशन नहीं था, नहीं देव उन्हें अपनी जादुई शक्ति से जबरदस्ती पीछे खींच रहा था। यह समय उल्टा बह रहा था। उन्होंने 3 सांसों में 10,000 झांग पीछे हटे थे, लेकिन इस बार यह 3 सांसों के लिए उल्टा भी बह रहा था, जिससे वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ गए। धिक्कार है तुम्हें, वीरव! इलियास अपने दिल में दहाड़ा। उसके भीतर जीवन मरण के संकट का एक अवर्णनीय भाव फूट पड़ा। धमाका! 10,000 झांग ब्लेड किरण उतरी
और जहां भी वह गुजरी तुरंत 30,000 अलौकिक राक्षसों के शरीर सिकुड़ गए, मानो अनगिनत समय बीत गया हो। उनके शरीर तेजी से मुरझा गए, बूढ़े दिखने लगे और अंततः एक धमाके के साथ वे रक्त के धुंध में बदल गए और रक्त क्रिस्टल में संघनित हो गए। और इस क्षण ब्लेड किरण भी 5,000 झांग कम हो गई, जब तक कि अगले 5,000 झांग नहीं उतर गए और 30,000 अलौकिक राक्षस तेजी से बूढ़े हो गए, रक्त क्रिस्टल में बदल गए, जिन्हें देव ने अपने अंतरिक्ष वलय में एकत्रित कर लिया। देव ने मुंह में ताजा खून थूका। वह जानता था कि अपने वर्तमान लोक में इस सच्ची 7 तलवारों की तकनीक का अभ्यास करते हुए वह ज्यादा से ज्यादा चौथी तलवार के वार को ही झेल सकता था, और जब चौथी तलवार वार करती तब भी उसके शरीर का सारा सच्चा सार, साथ ही यह स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई, पूरी तरह से समाप्त हो जाता। लेकिन राक्षस देवता इलियास को देखकर, जिनकी रक्षा केवल 10,000 अलौकिक राक्षसों ने की थी, देव की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। चौथी तलवार ही काफी है। जैसे ही देव ने ठंडी सिसकारी भरी, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था और उसकी निगाहों की झिलमिलाहट के बीच चौथी तलवार उसके पीछे पीछे आ रही थी। फुसफुसाहट। इसी क्षण एक विशाल ब्लेड की रोशनी चमक उठी। जब वह रुई संप्रदाय के संरक्षक कुल प्रकाश अवरोधक पर थी, तब चौथी तलवार केवल 15,000 झांग तक ही पहुंच पाई थी। लेकिन इस क्षण चौथी तलवार अपनी असली शक्ति से युक्त होकर पूरे 20,000 झांग तक पहुंच गई। 20,000 झांग आकार की उस भयानक तलवार की रोशनी ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, और जैसे ही वह गरजी, उसने दैत्य देवता इलियास का चेहरा पूरी तरह से बदल दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि उस तलवार की रोशनी को देखते ही उसका पूरा शरीर अविश्वसनीय रूप से गर्म और अत्यधिक उत्तेजित हो गया। तलवार की रोशनी को देखना ऐसा लग रहा था जैसे आग के एक अनथीन समुद्र को देख रहा हो, जिसके चारों ओर लपटें उठ रही हों। इन लपटों की तपिश के नीचे, अंदर से बाहर तक, ऐसा लग रहा था मानो शैतानी क्यूई का एक उभार फूटने ही वाला हो। 4 तलवारें हृदय को हिला देती हैं। इसी क्षण देव की आवाज एक बार फिर गूंजी। इस आवाज में उदासीनता और ठंडक थी, लेकिन यह लपटों से उत्पन्न उत्तेजना को दबा नहीं सकी। भयानक ब्लेड की रोशनी आग जैसी लाल थी, और उसकी सतह पर गहरी लाल लपटों की एक परत अचानक एक फुफकार के साथ प्रज्वलित हो उठी। जैसे ही देव ने उसे चलाया और ब्लेड की रोशनी नीचे उतरी, लपटों की वह परत और भी आश्चर्यजनक हो गई, मानो कोई विशाल अग्निमय उल्का आकाश से तेजी से गिर रहा हो। छी! छी! उसके पास पहुंचने से पहले ही शेष 10,000 अलौकिक राक्षसों के शरीर के भीतर से एक ज्वाला उठ रही थी। ये लपटें भी गहरी लाल थीं। जब लपटें प्रकट हुईं, तो ये 10,000 अलौकिक राक्षस पूरी तरह से आग में घिर गए, और अपनी हताश चीखों के बीच लगभग तुरंत ही वे रक्त के धुंध में बदल गए, रक्त क्रिस्टल में संघनित हो गए, और एक बार फिर देव ने उन्हें जकड़ लिया। अब केवल राक्षस देवता इलियास और ड्रैगन देवता क्षेत्र की आभा बिखेरने वाली 100 आकृतियां बची थीं। फिर भी अलौकिक राक्षसों में से किसका क्षेत्र अज्ञात था। इन 100 लोगों के चेहरों पर विकृत, लगभग विकृत भाव थे। उनके शरीर के भीतर एक ज्वाला भी तेजी से उठ रही थी। उठती लपटों ने उनके आंतरिक अंगों को जला दिया, और यहाँ तक कि उनकी आदि आत्माएं भी जलती हुई प्रतीत हुईं। अंदर से बाहर तक, हालांकि उन्होंने अपनी सबसे प्रबल साधना का प्रसार किया था, फिर भी वे इन ज्वालाओं को दबा नहीं पाए। छी! एक क्षण बाद जब चौथी तलवार उभरी और ब्लेड की रोशनी उनसे 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी, तो आखिरकार एक आकृति उसे दबा नहीं पाई और पूरी तरह से आग की लपटों से घिर गई और एक हताश चीख निकली। हालांकि उसका पूरा शरीर ड्रैगन गॉड लोकम के प्रारंभिक चरण की आभा से भरा हुआ था, फिर भी वह जलती हुई लपटों का विरोध नहीं कर सका और तेजी से रक्त के धुंध में बदल गया, जो हथेली के आकार के एक बड़े रक्त क्रिस्टल में संघनित हो गया,
जो अन्य रक्त क्रिस्टलों से भी बड़ा था। देव ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उस रक्त क्रिस्टल को इकट्ठा कर लिया, और इस अलौकिक दानव की मृत्यु के साथ शेष दानव भी तेजी से उतरती ब्लेड की रोशनी में जलकर मर गए। ड्रैगन गॉड लोकम के सभी 100 अलौकिक दानव मर गए। सब कुछ पल भर में हुआ। ब्लेड की रोशनी की गति भयानक थी और उनके बीच 1 मीटर की दूरी के कारण सभी 100 ड्रैगन गॉड लोकम के अलौकिक दानव आग की लपटों में घिर गए। अंत में यह दैत्य देवता इलियास था, जिसकी तुलना छद्म सम्राट क्षेत्र से की जा सकती थी। यह दैत्य देवता इसे स्वीकार करने से इनकार करता है। इलियास की आंखें रक्तलाल रंग से भर गईं और ऊपर विशाल 1,00,000 क्षेत्र प्रेत द्वारा उगला गया रक्त क्यों अब उसे ज्वालाओं को दबाने नहीं दे सकता था। वह अनिच्छा से भर गया। मैं दैत्य देवता इलियास, ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के विश्व हृदय द्वारा दबा दिया गया था। मेरी साधना का केवल 10वां हिस्सा बचा था। अन्यथा आपका मात्र मंत्र मुझे कैसे दबा सकता था। मैं देव पवित्र क्षेत्र स्वामी बिना किसी साधना के यहाँ पुनर्जन्म लिया था। देव ने भी उदासीनता से कहा, वरना मेरे पिछले जन्म की प्रभुत्व शक्ति के साथ भले ही आपको आपकी साधना का 100 गुना दिया गया हो, मेरी नजर में आप अभी भी एक चींटी ही होते। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, ब्लेड की रोशनी ने एक धमाके के साथ दैत्य देवता इलियास और विशाल शून्य लोक प्रेत के बीच प्रकाश स्तंभ का संबंध तोड़ दिया और फिर दैत्य देवता इलियास के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। धमाका! उसी क्षण राक्षस देवता इलियास के शरीर से रक्त का एक विशाल कोहरा फूट पड़ा। 2000 झांग लंबे ब्लेड के प्रकाश से अनंत लपटें निकलीं और राक्षस देवता इलियास के शरीर पर गिर पड़ी। आह! राक्षस देवता इलियास चीख पड़े और एक हताश कर देने वाली दहाड़ लगाई। लपटें उनके शरीर पर जल रही थीं, उनके शरीर को झुलसा रही थीं और साथ ही उन्होंने उनके शरीर के भीतर की लपटों को भी प्रज्वलित कर दिया, जिन्हें वह बड़ी मुश्किल से दबा रहे थे, जिससे वे पूरी तरह से फूट पड़ी। अंदर से बाहर और बाहर से अंदर लपटों के 2 गुच्छों ने राक्षस देवता इलियास को पूरी तरह से घेर लिया। राक्षस देवता इलियास का शरीर इसी क्षण फट गया और रक्त के कोहरे के फटने में बदल गया।